हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बाबरी मामले पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फैसला सत्यता की जीत है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर भी सत्यता की जीत का फैसला दिया था। वहीं किसान और कृषि से जुड़े मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका किसानों से लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बढ़ा रहे हैं। बाबरी मस्जिद मामले में गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का केस छूटा था, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते रहे। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। कांग्रेस भावनाओं से खेलकर चुनाव लड़ती है, हम काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। बड़ौदा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। रादौर से बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। श्याम सिंह राणा ने बीजेपी से इस्तीफा देने का कारण कृषि कानून को बताया। श्याम सिंह राणा ने अपने सभी पदों से त्याग पत्र देते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को अपना इस्तीफा भेजा। धनखड़ ने राणा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनेलो का बड़ौदा में बरसों तक विधायक रहा, लेकिन दोनों ने ही विकास नहीं किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनता से कहा है कि जब तक बड़ौदा में कोई विधायक नहीं बनता तब तक वो वहां के विधायक रहकर विकास करेंगे। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मामलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बाबरी मस्जिद फैसले पर कहा कि हमने सदैव न्यायालय का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। वहीं श्याम सिंह राणा के बीजेपी छोड़ने और अकाली दल गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस कानून को ठीक से नहीं पढ़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि कानून पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष इस कानून पर किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें किसान की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष की सोची समझी साजिश को समझना होगा और अपना भला बुरा खुद ही समझना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की हितैषी प्रदेश सरकार किसान की उपज का एक एक दाना खरीदेगी और उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सचिन पायलट चौक पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडी के आढ़तियों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को नमी के नाम पर तंग किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल प्रदेश के SCS पीके दास ने किसान यूनियन का एक डेलीगेशन चंडीगढ़ मिलने गया था, लेकिन वहां पर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने सभी जगह पर धान खरीद और नमी की मात्रा को लेकर रोड जाम किया। धान की फसल की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने अंबाला हिसार मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनका ये चक्का जाम अनिश्चितकाल के लिए है। किसानों की मांग है कि उनकी फसल की खरीद अच्छे से शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से अपनी फसल मंडी में रखी है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे अभी तक बातचीत भी नहीं की। 1 अक्टूबर से मंडियों में बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद की जाएगी। इसी को लेकर जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने सभी मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए हर तरह के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। वहीं मंडियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए।
कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने का गठबंधन सरकार का दावा फेल हो चुका है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा था कि दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन अब धान खरीद पर भी कैप लगा दी गई है। किसान की प्रति एकड़ 33 क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। कृषि से जुड़े काले कानूनों के बाद किसान परेशान है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी दिलवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बहादुरगढ़ शहर के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, मेन बाजार और रेलवे रोड से प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष जयकरण ने गैंगरेप पीड़िता की मौत पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। प्रदर्शनकारियों ने गैंगरेप के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। जयकरण का कहना है कि देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहा है। कठोर कानून बनने के बावजूद भी अपराधी निरंकुश दिखाई दे रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित युवती की जान चली गई। इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। फरीदाबाद में भी कई संगठनों ने इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नागरिक अधिकार मंच, दलित अधिकार मंच, एसएफआई समेत आधा दर्जन संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। सिरसा में किसानों को अनाज मंडी में धान की बिक्री न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खरीद का आज दूसरा दिन है, फिर यहां अभी तक खरीद नहीं हुई। किसानों का कहना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते उन्हें अपनी फसल को वापस ले जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि आढ़ती भी फसल रखवाने को तैयार नहीं। अभी तक आढ़ती एसोसिएशन ने किसानों की धान खरीदने को लेकर फैसला ही नहीं लिया है। ऐसे में किसान की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। भिवानी और आसपास के इलाकों में धान की फसल खराब होने से अन्नदाता परेशान हैं। दरअसल धान पर सफेद तिला का प्रकोप पड़ चुका है, जिसके चलते फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। उधर किसानों का कहना है कि उन्होंने कई एकड़ में फसल बोई हुई है। कपास की फसल में सफेद तिला का प्रकोप छा रहा है, वहीं छिड़काव का भी कोई असर नहीं हो रहा। सिरसा में नेजाडेला खुर्द गांव के लोगों ने गांव को लाल डोरा मुक्त करने की पैमाइश का विरोध किया। गांव के सरपंच प्रहलाद सिंह ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र में जिन लोगों को ड्रोन से पैमाइश के आधार पर जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, उसमें काफी खामियां हैं। इसी तरह जिनके पास ज्यादा जगह है, उन्हें कम जगह की रजिस्ट्रियां करवाई जाती हैं। पैमाइश को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर आज वो उपायुक्त से मिले। उनसे मांग की गई कि ड्रोन की पैमाइश की बजाय व्यक्तिगत तौर पर पैमाइश करवाकर रजिस्ट्री करवाई जाए, ताकि उनका जितना हक है उन्हें उतना मिल सके। नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अब फीस देनी होगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए शुल्क देना होगा।
बहादुरगढ़ के नहरा नाहरी रोड पर दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले 25 दुकानदारों का सामान जब्त किया। दरअसल नहरा नाहरी रोड पर दुकानदारों ने कब्जा करके पहले ही दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं। इसके बावजूद भी दुकानदार सड़क तक अपना सामान रख देते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी होती है। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी से सभी जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में एक तबका ऐसा भी है जिस पर कोरोना की भारी मार पड़ी है। मौजूदा समय में अंबाला जिले में किन्नरों के 4 से 5 डेरे हैं जिन्होंने अपना गुजर बसर करने के लिए अलग अलग इलाकों में काम को बांट रखा है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कारण ये किन्नर परेशान है। किन्नरों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण शादी समारोह जैसे कार्यक्रम नहीं हो रहे और अगर हो भी रहे हैं तो वहां भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे काम पर काफी असर पड़ रहा है। सोहना के नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल से सभी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, जिससे मरीज निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद कर लूटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए मुफ्त इलाज देने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। गोहाना में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गोहाना सोनीपत रोड का है, जहां चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान पर हाथ साफ कर लिया और मौके से फरार हो गए। दुकानदार की माने तो उनकी दुकान में 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। वहीं गोहाना में बढ़ती चोरी की घटना से दुकानदारों में पुलिस के प्रति नाराजगी बनी हुई है। गोहाना के मुडलाना गांव में जमीन विवाद के चलते 2 परिवार आमने सामने आ गए। दोनों में मकान पर कब्जे को लेकर जमकर लाठियां चली। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़ित महिला आशा देवी ने आरोप लगाया कि उसके पति और जेठ ने मिलकर यह मकान 35 साल पहले खरीदा था, लेकिन 12 साल पहले उसके पति की मौत हो गई। तब से उसका जेठ मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी ने अभी तक मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की। पलवल के गांव चांदहट के नजदीक एक सब्जी व्यापारी से 2 युवकों ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात में पीड़ित से बैग लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हिसार में हाल ही में सिरसा रोड स्थित पेट्रोल पंप कर्मी की अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हिसार शहर में दहशत का माहौल बना हुआ था। इस मामले में हिसार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया और हिसार पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा भी किया। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि 25 सितंबर को सिरसा रोड स्थित कोयल पेट्रोल पंप कर्मियों पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया, जिसके कारण इलाज के दौरान एक पेट्रोल पंप कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। झज्जर जिले के बम्बुलिया गांव के रहने वाली महिला न्याय की उम्मीद में दर-दर भटकने के लिए मजबूर है। महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की। पानीपत से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। आरोपी जींद के एसपी का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसके दोस्तों से पैसे मांगता था। आरोपी ने एसपी के कई दोस्तों से हजारों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के 10 जिलों को चुना गया और इन जिलों में प्रतिदिन नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर गिरीश को नशा मुक्त भारत अभियान का जिला नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस योजना के बारे में बताते हुए बताया कि देश भर में 272 जिलों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चुना गया है। उन्होंने कहा कि एक योजना के तहत एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस की ओर से 50 मास्टर वॉलंटियर चुने जाएंगे, जिन्हें इस अभियान के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। टोहाना कृषि विभाग को पिछले 3 दिनों से कई जगह से खबर मिली है कि वहां पराली जलाई गई। इस मामले में कृषि विभाग ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर जांच में जुटा है। एसडीओ मुकेश ने बताया कि इन दिनों जिला उपायुक्त के द्वारा धारा 144 लगाई गई, जिसके तहत कोई भी किसान अपने खेतों में पराली को नहीं जला सकता। कृषि विभाग के द्वारा जहां जागरूकता कार्यक्रम इस बारे में चलाए जा रहे हैं, वहीं ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर कमेटियों का गठन भी किया गया है।
गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 59 किलो गांजा बरामद किया। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने एक ब्लाइंड मर्डर केस में 2 हत्यारोपी युवकों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। वारदात बीती 15 सितंबर की NH 48 की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।